क्वेश्चन नंबर 1, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ ए डैश इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप पचारछि एटी ऑप्शन देछि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, डुअल। फास्ट देखिए कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जोटी की ओनरशिप रोची प्राइवेट और सोशलिस्ट जो ओनरशिप रोची पब्लिक आउ जोटा मिक्स रोची सेठी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप रोची। तो ये राइट आंसर हो कैपिटलिस्ट। तो ये प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 2, द मार्केट स्ट्रक्चर व्हिच इज डोमिनेटेड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फार्म्स इज कॉल्ड। जो मार्केट की किसी फार्म द्वारा कंट्रोल होतिबो बा मैनेज होतिबो ताको आम कौन कहवा। जो राइट आंसर होची ओलिगोपोली। जो स्मॉल नंबर ऑफ फार्म थिबा ओलिगोपोली, बट जो लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स थिबे ताको आम कहवा परफेक्ट कंपटीशन। जो सिंगल फार्म थिबो बा सिंगल सेलर थिबो ताको आम कहवा मोनोपोली। देन आसु क्वेश्चन नंबर 3, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट पचारछि को ईयर पास होता जहाँ राइट आंसर हो 2006। देन आसु क्वेश्चन नंबर 4, एन इकोनॉमी कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर इज कॉल्ड। इकोनॉमिक कंडीशन जितेबाला वन बायर एंड मेनी सेलर, तो से स्ट्रक्चर को कौन कहवा। द राइट आंसर हो परफेक्ट कंपटीशन, जोटी कौन अच्छी ना मेनी सेलर अच्छी। देन आसु क्वेश्चन नंबर 5, द नेशनल बोर्ड ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीट वन्स एवरी मंथ एवरी डैश मंथ इन ए ईयर। जोटा एमएसएमई एंटरप्राइज मीट रोची प्रति केते मासरे थरे तांकर मीटिंग होची, प्रति 6 मासरे थरे तांकर मीटिंग होची। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। देन आसु क्वेश्चन नंबर 6, तो व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और व्हाट इज डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का कहवा। जितेबाला पर्सनल इनकम रु आम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर नवा तो सेतेबाला ताको आम कहवा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। देन आसु क्वेश्चन नंबर 7, रियल एस्टेट कम्स अंडर व्हिच सेक्टर। रियल एस्टेट का अंडर आसुची जदि प्राइमरी सेक्टर कह जाए जोटा को बेसिक आम एग्रीकल्चर हरिका सेगुड़ा सब आसूची प्राइमरी सेक्टर बट टर्सरी कहले सॉरी सेकेंडरी कहले जोटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुड़ाक सेकेंडरी आसूची और टर्सरी कहले जोटाक आमर सर्विस सेक्टर गुड़ाक आसूची। किंतु ये रियल एस्टेट जोटाक रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड रोची। तो लैंड एंड बिल्डिंग रे परचेज सेल होची आ कंस्ट्रक्शन भी होची बिल्डिंग। तो ये कंस्ट्रक्शन आसिले एटा सेकेंडरी जीवो किंतु परचेज सेल आसिले टर्सरी जीवो बा सर्विस सेक्टर जीवो। तो आर राइट आंसर हो बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी जोटा कि रोची ऑप्शन 4। देन आसु क्वेश्चन नंबर 8, द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ए कंपनी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। गोटे कंपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन केतेबेले इंक्रीज हो ना जितेबाला से कौन करिवो ना कस्टमर नीड अनुसार सर्विस प्रोवाइड करिवो। द राइट आंसर हो अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर्स नीड। देन आसु क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विल बी ऑलमोस्ट परफेक्टली इनइलास्टिक। ये पचार इनइलास्टिक टर्म गोटे अच्छी इलास्टिक गोटे अच्छी इनइलास्टिक। इलास्टिक क्या कहवा, इलास्टिक कहवा जिते गोटे प्राइस फ्लक्चुएट करथबो आइदर प्राइस जब बढ़ला ऑटोमेटिकली डिमांड कमी जिवो और जब प्राइस कमी जिवो डिमांड बढ़ी जिवो। बट जोटा इनइलास्टिक तमने इलास्टिक ये हेनी तो से केस प्राइस बढ़िले कमिले किसी फरक पड़ोनी सप्लायर बा डिमांड। तो ये फास्ट गोल्डटा ये हूँ इलास्टिक कारण प्राइस कमी मैंने ऑटोमेटिकली ये अधिक सप्लाई हो डिमांड बढ़ी। देन कार्स कार भी फरक पड़ो, डाइनिंग आउट एटा भी फरक पड़ो। बट जोटा को बेसिक फूड ग्रेन जोटा को अच्छी जमी सपोज आम रेगुलर आम राइस खाऊे जदि राइस केजी प्राइसटा कमिज कमिले भी लोक जी खाया कथा से खाइबे ता माने नुहे राइस प्राइस कमिले लोक केजी जगह नहीं जी केजी नौले दिन से 2 केजी ने ना जी रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट रही प्राइस फ्लक्चुएट हेले भी तार डिमांड उपर किसी असर पड़ोनी। देन आसु लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, in economic term which of the following factor determine the individual's demand of product or commodity। ये पचार फैक्टर ताले गोटे इंडिविजुअल डिमांड गोटे व्यक्तिर डिमांड उपर को फैक्टरटा असर पकाउछि बा इफेक्ट करुछि। तो डिमांड उपर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कारण प्राइस जदि बढ़िबो कमिबो गोटे इंडिविजुअल डिमांड भी से अनुसार बढ़िबो कमिबो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ताले इनकम जदि बढ़िला डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़िबो कमिले कमिबो। टेस्ट एंड प्रिफरेंस जार अधिक टेस्ट बा जहाँ अधिक प्रिफरेंस देवे तर क्वालिटी उपर। तो ये ऑल आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।